सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जो चिंतेण वक्कम णकुणदिवक्कम णजंपदे वक्कम णाय गोवद्दिणीयं दोषम अज्जो धम्मो हवे तस् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसावणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव गजाड़ श्री सुपाशनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु कुंदकुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु आदिसागर महावीर विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की। आज पर्युषण पर्व का तृतीय दिवस, आर्जव धर्म। जब धर्म में ये जीव प्रवेश करता है तो सभी अधर्म समाप्त हो जाते हैं। आज आपको सुनना नहीं है, आज आपको सुनना नहीं है, समझना है और समझकर उस पर चलने की प्रतिक्रिया करनी है। यहां तक कि हम भगवान से मिलने जाते हैं। कौन जाता है भगवान से मिलने? कोई जा रहा है? कोई नहीं। भगवान से मिलने कोई नहीं जा रहा। भैया मिला रिश्तेदारों से जाता है, मित्रों से जाता है, परिवार वालों से जाता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के पास मिलने नहीं जाया जाता। वहां पर निज भगवान को निहारने जाया जाता है। यही तो हमारी मायाचारी है। हम भगवान को देखने जाते हैं। भगवान को मत देखो, भगवान के रूप को मत देखो, भगवान के स्वरूप को देखो। आज तक हमने देखा, क्या देखा? मात्र रूप देखा, स्वरूप को नहीं देख पाए। स्वरूप को देख पाए होते तो इस पंचम काल में जन्म ना लेते। लक्ष्मण वन में गए, बहुत सारी उनकी अर्धांगिनियां हुई, अब लेके तो घूम नहीं सकते थे। उन्होंने किसी से कहा, हे परमेश्वरी तू यहां पे रुक, पुनः वापस हम लौटेंगे, तब तक हम आपको लेके जाएंगे। तो उस परमेश्वरी ने क्या कहा, हे भगवान आपके तो बहुत मिल जाएंगी, आप हमें भूल जाओगे। उन्होंने वचन दिया, अगर मैं पुनः आके आपको वापस न लौटूं तो मुझे रात्रि भोजन त्याग का दोष लगेगा, न करने का दोष लगेगा, और मैं पंचम काल का मनुष्य बनूंगा। यानी सोचो पंचम काल कितना भारी है। इसका नाम क्या है? दुख मां। ऐसा कोई व्यक्ति है यहां पे जो कोई दुखी ना हो? वहां नीचे तो छोड़ो, यहां ऊपर भी दुखी हैं। पूछो क्यों? भैया हमें अपने 8 कर्मों को खपाना है, उसकी चिंता में दुखी हैं। और आप लोग वैभव प्राप्त करने के लिए दुखी हो। अगर इस वैभव को छोड़ दो और तो बेवैभव हो जाओगे। यानी ये आज उत्तम आर्जव धर्म, हमने बहुत सारे पर्युषण पर्व मना लिए। जो जितने साल का उन्होंने उतने पर्युषण मना लिए। ये पर्व मनाने का नहीं है, ये पर्व अपनाने का है। और इसे अपना कौन रहा है? आप तो मात्र 10 दिन मनाते हो, लेकिन ये 10 धर्म इन महाव्रतियों को
रोज अपनाने पड़ते हैं। मनाने में और अपनाने में बहुत फर्क आता है। आप बस यही मायाचारी करते हैं। 10 दिन पूजा कर ली, नृत्य कर लिया, सब कुछ हो गया। आचार्य भगवान ये कहते हैं, ये 10 दिन आत्मरंजन के हैं, ना कि मनोरंजन के। शाम को तो हम नहीं आते, लेकिन यहां अगर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम रख दिया जाए, शायद कल ही था, बहुत सारी भीड़ होगी। क्यों भैया, सुबह क्यों नहीं आ पाते आप? जब पूजा चल रही है तो क्यों नहीं आ पा रहे? लेकिन हमें तो मात्र मनोरंजन करना है। हमने अपने धर्म को, अपने इस त्योहार को, शाश्वत पर्व को मात्र मनोरंजन का कारण बनना दिया है। यानी अत्यंत सरल भावों का होना, लेस मात्र भी छल कपट कुटिलता मायाचार टेढ़ापन न होना, आत्मा का सीधा सरल स्वभाव जानना है, वह देखना है। देखो हमारे अंदर कितने कुटिल भाव हैं। हम जितना जितना संकल्प विकल्प रूप टेढ़ापन आता जाएगा, उतना ये जीव आर्जव धर्म से दूर होता जाएगा। मन वचन का है कि कुटिलता में न लाकर अपने सरल स्वभाव में स्थिर हो जाना, ये होता है आर्जव धर्म। क्या है ये हमारे पास? ये नहीं है। जो कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल बातें नहीं करता, अपना दोष नहीं छिपाता, उसे होता है आर्जव धर्म। हम जैसे नहीं होते हैं, वैसे दिखाना चाहते हैं, वैसे कहलाना चाहते हैं, इसी का नाम है मायाचारी। हम अब यहां पर बैठे हैं, सारे पुजारी हैं। 10 दिन 11 दिन निकल जाने दो, सारे अपने वही वेशभूषा में आ जाएंगे। अरे वेश ऐसा करो जिसे पुनः बदलना ना पड़े। जैसे धरती के देवता तपोधन, न इनको वस्त्रों की चिंता, न धोने की चिंता, न फटने की चिंता, न पहनने की चिंता। कितने सुखी हैं। कौन सुखी बनना चाहता है? बोले भैया, हाथ खड़ा करने से कुछ होने वाला नहीं है। पर्याय की पर्याय निकलती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, आयु कम होती जा रही है। फिर कब ले रहे हो? उत्तम त्याग के दिन निर्गंथ साधु के चरणों में नारियल अर्पण कर देना, यही तो होगा तुम्हारा त्याग। आज करोगे? कर लेना। चलो हो जाओ खड़े फिर। यानी हमारे भाषा में वीणा के प्रभाव से सर्प भी टोकरी में आ जाता है। अगर तुम्हारे शब्दों में मिठास है, एक श्वान भी तुम्हारे पास आके बैठ जाएगा। देखो हमारे आचार्य जी कहते हैं, बोलो तो अच्छे शब्द बोलो। आप लोग क्या बोलते हो श्वान को? बनारसी बाबू क्या बोलते हो? कुत्ता। और कुत्ता कौन बोलता है? धर्मेंद्र। अबे कुत्ते तेरा क्या होगा, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। ये भाषा शोभा नहीं देती है साधुओं को। भाषा ऐसी बोलो तुम्हारे अंदर उतर जाए। यानी आजकल क्या हो रहा है, लोग आजकल देखा होगा ना आपने, टीवी पे बहुत सारे सत्संग चलते हैं। उनकी भाषा कितनी मीठी होती है, इतनी मीठी भाषा होती है, यहां तक कि अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी भी मोबाइल में उनका प्रवचन सुनकर वो लोग भी मिथ्यात्व में भटक जाते हैं। ये साक्षात देखा हुआ है। तो इनसे दूर रहो। क्यों? हमारे साधु अच्छे प्रवचन नहीं करते? हो सकता है किसी साधु को ना आता हो, हमारे जैसे अनाड़ी को आता ही नहीं है कुछ, तो क्या बोले?
तो ये मत सोचो किसी साधु को प्रवचन नहीं आ रहा है। साधु का भेष ही एक प्रवचन है। क्या आप 24 घंटे भूखे रह सकते हो, बिना पानी रह सकते हो? ये प्रवचन नहीं है तो क्या है? एक मूसक था, जंगल में थे, हंस था। अब वहां पे बिल्ली आई, बिल्ली को देखते मूसक, मूसक समझे, हंस ने कहा, हे मूसक तुम मेरे पंखों के अंदर छुप जा। हंस ने उस चूहे को, मूसक को अपने पंखों के अंदर छुपा दिया। और चूहे का काम क्या है? काटना कतरना, उसके बिना रह नहीं सकता। उसने हंस के पंखों को कुतर डाला। अब बिल्ली चली गई, वहां पे एक शिकारी आ गया। हंस कहता है, हे मूसक महाराज तुम बाहर निकलो, तुम्हारा शत्रु तो चला गया लेकिन मेरा शत्रु खड़ा हो चुका है, मुझे यहां से उड़ना है। अब जैसे उस हंस ने पंख फैलाए, पंख हो तो फैलाए ना बेचारा, पंख कट के नीचे गिर चुके थे। तो सोचो हम, ये मूसक कौन है? ये हमारी जो मायाचारी है वो मूसक है। हम कितने मूसक हैं अपने आप में सोचो। आचार्य जी हैं, कहते हैं जो मानव उपकारी के उपकार को भूल जाता है वो सबसे बड़ा हिंसात्मक जीव है। ऐसे भी मत करना, आप आए हो वाहन से, वो भी तो आपका उपकारी है, अंदर आके मत लेके बैठ जाना। जूते चप्पल पहन के आ रहे हो, वो भी तो आपके उपकारी हैं, उसे भी पहन के मत बैठ जाना। नहीं तो कोई महाराज ने कहा था उपकारी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। यानी हमें सोचना है इस मायाचारी से कैसे बचा जाए। जब तक तुम्हारे अंदर मार्दो धर्म, क्षमा धर्म नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे अंदर आर्जो धर्म आ नहीं सकता है। जबकि कल भी आचार्य जी ने कहा था कि पूर्णतः प्रवचन होने के बाद आपकी शांति विसर्जन करना। अभी भी बहुत सारे जीव शांति विसर्जन कर रहे होंगे। ये क्या है? मायाचारी नहीं है तो क्या है? धर्म के काम में मायाचारी करोगे तो कोई मिलने वाला नहीं है, तिरंची बनोगे। मानता हूं कि महिलाओं के स्वभाव से मायाचारी होती है, ऐसी भी माताएं होती हैं जो अपनी पति को नीचे दिखाने के लिए बहुत सारे कार्य करना चाहती हैं। एक अम्मा थी, अम्मा क्या कहूं, जवान होगी, अब उसे सूझी कि मैं अपने पति को नीचे दिखाऊं। उसने बहुत सारे, अब इनके तो त्रियाचरी को तो भगवान भी नहीं पकड़ सकते, इनका तिरिया चरित्र तो भगवान भी नहीं पकड़ सकते, तो हम तुम क्या पकड़ पाएंगे? देवता भी बेचारे थक जाते हैं। तो उस देवी ने क्या किया, पेट का दुखने का बहाना बनाया और 8 दिन तक ऐसे पड़ी रही पलंग पे। अब पतिदेव बोलते हैं, हे भगवान अब हुआ क्या तुझे? डॉक्टर वैद्य को दिखाया गया, फिर भी कुछ असर नहीं पड़ा। तो एक दिन वो परमेश्वरी क्या कहती है, हे भगवान रात को मुझे स्वप्न आए कि आपकी अम्मा मुंह काला करके, सिर मुंडवा करके मेरे प्रथम दर्शन करे, मैं उसके प्रथम दर्शन करूं तो मेरा पेट का दर्द समाप्त हो जाएगा। अब वो थे बड़े भैया, बहुत होशियार, हमारे राजकुमार जैसे से होंगे। अब उन्होंने क्या किया, तुरंत के तुरंत अपनी सासू जी को फोन कर दिया और उनसे कहा, सुनो आपकी जो लाडली बेटी है
बहुत दुखी है, उसे कोई रोग हो गया है। क्या मालूम, आजकल जो अम्मा है ना, इनकी बेटियां होती है ना, बेटियों के शादी करने के बाद दिन में 3 से 4 बार मोबाइल कर लेती हैं, फोन कर लेती हैं। ये समझती है मैं बेटी का हालचाल पूछ रही हूं। ये बेटी का हालचाल नहीं पूछ रही, बेटी को उल्टा संदेश देती हैं और उसके घर को बर्बाद करती हैं। सुन लो जो अम्माओ, अगर अपनी बेटी दी होगी किसी को, भूल के भी उसे मोबाइल मत करना। लेकिन क्या हुआ है, आजकल मोबाइल वाले भी अनलिमिटेड हो चुके हैं, करे जाओ आधे आधे घंटे तक बातें। ऐसे कभी मत करना। तो उन्होंने क्या कहा, अम्मा आपकी बेटी बहुत दुखी है, आप जल्दी से आओ, लेकिन अपना सिर मुंडवा करके मुख पर कालिक पोत कर आना। अब बेटी तो सबको प्यारी होती है और हो सकता है इकलौती होगी, तो नाई को बुलाया, मुंडन कर दिया। और तवे पे जो कानोच थी, आजकल तो तवे पे कानोच भी नहीं बची है बिचारों की। अब तवे क्या है, तवे भी पता नहीं इनको। अभी जो नई नई युवतियां खड़ी होंगी ना, उनको ये भी पता नहीं होगा तवा क्या वस्तु है। क्योंकि आजकल आ चुका है तुम्हारा वो रोटी बनाने, क्या बोलते हैं, रोटी मेकर। तो उसने अपने मुख पे कालिक पोतली और आ गई बिटिया के घर पर। और जो सासू की बिटिया थी, जो परमेश्वरी थी, बहुत खुश हो गई। इतनी खुश हो गई कि वो एक संगीत सुना, यानी छोटा सा दोहा बोलती है, देखो वीरवाणी की चाले, देखो वीरवाणी की चाले, सिर मुंडे मुख काले, सिर मुंडे मुख काले। पति बहुत होशियार था, राजकुमार जी बहुत होशियार हैं ऐसे तो उन्होंने क्या कहा, हे भाग्यवान, पहले मेरी भी बात सुन ले। देखो मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी है कि मेरी। इसका तात्पर्य है कि छलिया भी कभी कभी छला जाता है, इसलिए दगा किसी का सगा नहीं होता। न मानो तो करके देख लेना, लेकिन भैया करना मत। यानी ये पर्याय मिली है कुटिलता से रहित होने के लिए। इस पर्याय से हम सब कुछ कर सकते हैं। ये मत सोचो कि 10 धर्म का पालन मात्र मुनि लोग ही करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो। श्रावक भी कभी मायाचारी करता है। अब 10 धर्म है, मंदिर में बैठा है, उसे लगी मैं सामायिक कर लूं, वो कोई देख नहीं रहा है तो आंखें खोल के यहां वहां भटक रहा है। और जैसे देख लिया कोई आ रहा है, बोले भैया, हाँ, तो बस ऐसे आंख बंद करके बैठ जाते हैं जैसे बगला भगत। बगला होता है ना, एक टांग से खड़ा हो जाता पानी पे और ऐसे लगता है कि हो इसके जैसे तो कोई भक्ति कर ही नहीं रहा है, एक पांव से खड़ा है, लेकिन जैसे मछली देखी नहीं तुरंत चोंच मार देता है। ऐसी मायाचेरी नहीं चलेगी, बचना है हमें इन मायाचेरी से। यानी ये धर्म पापियों से बदनाम नहीं हुआ है, ये धर्म हमारा पापियों से बदनाम नहीं हुआ है। ये धर्म बदनाम हुआ है तो मात्र धर्मात्माओं की वजह से। एक अज्ञानी होता है, वो बेचारा क्या जाने, यहां पे महाराज जी आए, ये बोल रहे हैं भैया फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। दूसरे कोई महाराज जी आए, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ।
अब करो तो क्या करो आप? इसमें भटक कौन रहा है? श्रावक भटक रहे हैं ना। तो हमें कंप्लीटली एकत्र होकर बताना चाहिए कि कौन सी विधि से क्या करना पड़ता है। ऐसे मत करो। लोगों को प्रभावित करने वाला कभी भी प्रभावक नहीं बन सकता। अगर तुम्हें प्रभावक बनना है तो प्रभावित करना बंद कर दो। आजकल क्या हो रहा है? बहुत सारे जीव आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। किस लिए? स्वयं को प्रभावक होने के लिए। मायाचरी नित्य क्या है? यानी ढोंग का धर्म मत करो। धर्म करो तो सच्चे धर्म से, मन से करो। क्योंकि हमारे पास भी समय की पाबंदी है और हम भी ढोंग नहीं करना चाहते, इसलिए यहां तक ये भी सीमित रहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। उत्तम आर्जो धर्मांगाय नमः। उत्तम आर्जो धर्मांगाय नमः। उत्तम आर्जो धर्मांगाय